Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 2 Introduction to Linear Polynomials class 9th. ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है. सो ये पार्ट हमारा 2 रहने वाला है एंड पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, पेज नंबर हमारा रहने वाला है 18 to 21 अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. और एक्सरसाइज है 18 पेज नंबर पर 2.1. इसके क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट के. ठीक है, सो अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट या एक्सरसाइज 2.1. सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है 2x² - 5x + 3. सो डिग्रीज के लिए आप लिखेंगे पहले डिग्रीज. ठीक है, डिग्रीज और हाईएस्ट डिग्रीज मतलब आपकी जितनी भी पावर होती हैं उसे हम डिग्रीज बोलते हैं. ठीक है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्रीज बोलते हैं. तो यहाँ पर जो है पावर हमें 2 गिवन है, 2x² है ना. सो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई यहाँ पर, इज इक्वल टू में आप लिख देंगे 2. ठीक है, सो यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए ये है ना. ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया तो बस इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 क्योंकि पावर 2 है. ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो y³ + 2y = 3 है. सो 3 हो जाएगा यहाँ पर. ऐसे -9 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस यानी नेगेटिव नंबर, राइट. सो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये. ठीक है, और नेक्स्ट है 4z - 3, ये 1 हो जाएगा. ठीक है, वहाँ पे ऊपर जो था सिंगल लाइन था वो माइनस में, बट यहाँ पर तो 2 डिजिट है ना, इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3. 1, 2, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप इस टाइप से लिखेंगे, आंसर 2. ठीक है, सो 1 डिग्री की पूछी है ना पहले, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री जिस भी डिग्री की आपसे पूछे आप उसका नंबर लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे. सो 1 लिखेंगे इज इक्वल टू में 2x + 5. ठीक है, ऐसे ही 2 डिग्री का पूछा है सेकंड वाले में. सो 2 लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए. ठीक है, पॉलिनोमियल्स डिग्री लिख देंगे इसके पहले, फिर आप लिखेंगे. ठीक है, 2 = x² + 2x + 5. ठीक है, पावर 2 होगी, कोई भी लिख सकते हैं, आपको पावर लगाने से मतलब है. 3 है, सो यहाँ पे अगेन हम x की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस -x². ठीक है, और प्लस में 2x. इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसी मर्जी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं. लास्ट में इसमें 5 लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर. ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स डिग्री है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर मेंशन जरूर. नंबर 3 देख लेते हैं. व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल्स x4 - 3 + 6x² - 2x + 7. ठीक है, आपको इसका बताना x² एंड x की पावर 3 यानी x³ इन अ पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट. ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी था जब हम बुक में रीडिंग कर रहे थे. इस चैप्टर की हमने स्टार्टिंग की थी, फर्स्ट वाली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे. देखिए x की पावर 4 है और 6 का स्क्वायर है ना, और आगे 3x का क्यू लिखा हुआ है, राइट. सो बस यही हमें लिख देना है. यहाँ पर हम अपना लिखेंगे आंसर नंबर 3. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट. ठीक है, आप अच्छे से यहाँ पर स्पेलिंग देख के लिखिएगा. ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो. कोएफिशिएंट किसका पूछा है, x² का पूछा है. ठीक है, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर लिख देंगे x² इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर सिर्फ 6 के ऊपर है. ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ x³ का पूछा तो q देखो किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है ना. ठीक है, सो यहाँ पर आप लिखेंगे x³ इज इक्वल टू में, x³ इज इक्वल टू में किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है. ठीक है, सो बस यही हमें लिख देना है 3. ठीक है, इस टाइप से आप इसको कंप्लीट करेंगे, बट माइनस में है 3 तो मैंने माइनस लगाया है. ठीक है, आप साइन का अच्छे से ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये आंसर नंबर 3 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. सो पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 4 है. थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल्स y(z³ + 5z² - 11. सो अगेन z का पॉलिनोमियल पूछा है, सॉरी कोएफिशिएंट पूछा है, तो आप अगेन लिखेंगे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू z का, जिसका भी पूछा आप कोएफिशिएंट ऑफ वो नंबर लिख दीजिए. तो 5z
की पावर 2 है और 4z की पावर q है, तो अब 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट नंबर, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ plus 5x square minus 8x minus 10 reach that polynomials of degree 1 are the called linear polynomials. In this chapter we shall study लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट आपसे पूछा है, कांस्टेंट टर्म पूछी है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो आप आंसर नंबर 5 इस टाइप से लिखेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 5 में लिखेंगे 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x और माइनस में 10। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? आंसर लिख देंगे इसका कोएफिशिएंट। आप नीचे भी लिख सकते हैं, मैं साथ में ही लिख रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख देंगे कांस्टेंट टर्म पूछिए ना, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाँ, सो कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, टर्म पूछी गई है यहाँ पर। सो कांस्टेंट टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये देखिए 10 है ना, सिंगल 10 ही बचा है। ठीक है, सो माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि सबके साथ तो x x x है, बस 10 इज सिंगल। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। चैप्टर में हमें क्या बोला है? चैप्टर में आगे बोला है 2.2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वी बीइंग विद सम एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ गिवन है। सो एग्जांपल 4 में हमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड x इज 4x विच इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है हमें आगे। एग्जाम्पल 5 में अ चेस क्लब चार्जेस अ ज्वाइनिंग फी ऑफ 200। एक चेस क्लब के चार्जेस कितने हैं ज्वाइनिंग के लिए? 200 प्लस 50 रुपीज फॉर वेरी मैच प्लेयर। द फॉलोइंग टेबल शो द अमाउंट अ प्लेयर विल एव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेस वेरियस। तो यहाँ देखिए मैचेस ऑफ नंबर्स गिवन है टेबल के अंदर और अमाउंट ऑफ पेड लिखा है। तो नंबर ऑफ मैचेस कितना है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चल रहा है आगे तक। ठीक है, अमाउंट कितना है? 250 300 354, मतलब इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से, राइट। तो आगे बोला है हेंस इफ m इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड द टोटल कॉस्ट विल बी ₹250 plus 50 meter above. Observe that 250 plus 50 is a linear polynomial in the variable m. The amount paid increased by the constant value of 50 rupees and every additional match plays. ठीक है, so now the examples given above highlighted characteristics features of linear polynomial that the difference between the successive values are the linear to constant. In example 4, the parameter increased by 2 cm each time the side of the squares increased by 0.5 cm. Similarly in example 5, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है आपने देख ही लिया है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं द अमाउंट पेड बाय अ प्लेयर इंक्रीज ₹50 फॉर एवरी एडिशनल मैच। अब इंक्रीज हो गया है 50 रुपीज एवरी मैच पे। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड लीनियर पैटर्न्स। ठीक है, वी विल इक्वेट इन अ लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन अ कांस्टेंट वी गेट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न, लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64. वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर. व्हाट आर द टू नंबर्स? लेट द स्मॉलर नंबर बी x देन द लार्जर नंबर मस्ट बी x plus 10. ठीक है, since their sum is 64, we have a linear equation x plus 10 is equal to 64. This implies that 2x plus 10 is equal to 64. Now, note that 2x plus 10 is a linear polynomial. By equating it to 64, we get a linear equation 2x is equal to 54 and x is equal to 27. The numbers therefore 27 and 37. Polynomials can also be thought as a input output process. जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या है? इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस यहाँ पर हमें दे रहा है। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द लीनियर पॉलिनोमियल 2x plus 3 for every x there is a corresponding values of the polynomials
2x plus 3. For instance, if x is equal to 4, we substitute 4 in the expression to get 2 into 4 plus 3 is equal to 11. तो यहाँ पर देखिए 11 आया कैसे, पहले वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, मैं समझा देती हूँ यहाँ पर। सो ये लिखा है 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, ठीक है, तो 2 4 जार 8 होता है, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 आता है, ठीक है, सो सिंपल। नाउ इफ x इज इक्वल टू -6, देन वी सब्स्टिट्यूट -6, x2 है -6 है, इन द एक्सप्रेशन टू गेट 2 इंटू -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -9। सेम ऐसे ही जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है, अभी इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। 2x -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -9। तो 2 को या तो आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 को 3 से, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 6 जार 12 हो गया। अब 12 में से 3 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास -9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। 2 6 जार 12, तो ये माइनस का 12 होगा बिकॉज 6 इज अ ग्रेटेस्ट डिजिट। सो जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 9 आएगा, बड़े नंबर का साइन आता है, साइन अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो नाउ फिगर 2.3, ठीक है। अब फिगर 2.3 में आपको कुछ बोला है, शो दिस प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट मशीन वर द इनपुट इन द वैल्यू ऑफ x एंड इनपुट आउटपुट ऑफ द वैल्यू 2x प्लस 3। मतलब अगर मैं एक सिंगल चीज इस मशीन को दे रही हूँ तो वो उसका मुझे डबल कर कर दे रही है, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी रेफर टू अ फंक्शन वर द एक्सप्रेशन 2x प्लस 3 इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स x। यू विल लर्न मोर अबाउट फंक्शंस इन द लेटर ग्रेड्स, ठीक है। सो ये आपको एक मशीन, नीचे फिगर गिवन है, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन एंड इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, आप कुछ डालेंगे तो आपको कुछ मिल रहा है उसका, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 डाला तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और मिला क्या, y इज इक्वल टू 11, ठीक है। इस टाइप से ही मशीन हमें अपना इनपुट आउटपुट प्रेजेंट कर रही है, राइट। सो तो आगे देख लेते हैं। इसमें आगे ना ये थोड़ा सा है आगे, इसके आगे एक्सरसाइज आई थिंक। तो ये लास्ट लाइन रीड कर लेते हैं इस पेज की, 221 पेज नंबर पर। इसको जूम कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। सो नाउ आगे कह रहा है, नोट दैट 2x प्लस 3 इज अ लीनियर फंक्शन whereas 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज अ क्वाटिक फंक्शन, ठीक है। तो 2x ये जो है ये क्वाटिक फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो नाउ अभी हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम 2.2 नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।